हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको हमारे चैनल स्टडी आप सुमित पर। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा एग्जामिनेशन के लिए क्लास 10th के लिए। आज प्री बोर्ड का पेपर लेकर आए हैं, आपको हम आज हल सहित सॉल्व कराएंगे इसको। तो कृपया जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लिखा गया है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम 2 hours 30 minutes और मार्क्स इसमें दिया गया है 70। और जनरल इंस्ट्रक्शन मतलब बताया गया है कि इसके बारे में क्या क्या कैसे करना है। तो पहला है द फर्स्ट 15 minutes आर अलॉटेड फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। इसमें दिया गया है कि 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। और दूसरा है दोस्तों, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। यह पेपर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। तीसरा है सेक्शन ए कंटेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कैंडिडेट्स हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट द आंसर इन द आंसर स्क्रिप्ट। और चौथा है सेक्शन बी कंटेंट डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। और पांचवा है ऑल द क्वेश्चन कंपलसरी। और छठवां है मार्क्स एंड इंडिकेट अगेंस्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़कर जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उसको फिल करना है, आंसर देना है उसमें। तो दोस्तों, इसको हम पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आंसर क्वेश्चन पर जाएंगे और आंसर ढूंढेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डिड मैनी पीपल्स बिहेव विथ सॉक्रेट्स। इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डिड मैनी पीपल्स बिहेव विथ सॉक्रेट्स। तो दोस्तों, इसको आप लोग खोज लेंगे इस पैराग्राफ से। यह बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें घबराइएगा मत। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड सॉक्रेट्स से टू द पीपल। इसी पैराग्राफ में यह आंसर छिपा हुआ है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है और सोच समझ कर काम करना है। और तीसरा क्वेश्चन है राइट द पीपल वर्ड्स ऑफ विजडम। यह क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में इसके आंसर मिलेंगे इस क्वेश्चंस के, तो कृपया आप लोग ढूंढ लेना। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। इसमें कहा गया है किसी एक का 60 वर्ड्स में आंसर दो। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडी लेंचो फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन गॉड विथ एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। और दूसरा क्वेश्चन है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेल्सन मंडेला। तो दोस्तों, इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं। Not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness when his storm had passed. He stood in the middle of the field. All through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes as he had been stood see everything, even what is deep in one conscience. Lencho on ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write the following Sunday and daybreak. He began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 and 14 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट ट्विंस ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। तो हम लोग चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। आंसर है स्टूडेंट्स का अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला एवरी मैन हैज टू डेलीगेशन इन हिज लाइफ। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज हिज कंट्री पीपल एंड सेकेंडरी टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है मेंशन द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला। तो चलते हैं इसका आंसर की ओर।
आंसर है स्टूडेंट्स, लेंचो वाज एंग्री सी द लेटर्स बिकॉज ही हैड रिसीव्ड ओनली 17। स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ द मीनिंग इन लिस्ट बी। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना। इसको सिर्फ मिलाना है, किसकी कौन जो अर्थ इसमें से मिलेगा, इन दोनों में जो एक ही अर्थ प्रकट करेगा वही मिलाना है। तो दोस्तों कर लेना। हम चलते हैं दूसरे पेज पर। स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोइट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बेलो इट्स। तो इसमें एक कविता दी गई है और जो क्वेश्चन दिया गया है इसी कविता में से ढूंढ कर देना है। तो इसमें दिया गया है हु इज़ द पोइट ऑफ दिस लाइन। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस लाइन के कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो दोस्तों तो पहला क्वेश्चन है हु इज़ द पोइट ऑफ दिस लाइन। स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा क्वेश्चन है वाई हैज़ द पोइट मूड चेंज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डेस्कटॉप स्नो। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द अबाउट लाइन्स। इसका आंसर होगा स्टूडेंट तीसरे का आंसर होगा ए बी कामा सी डी। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिसीजन डज द पोइट टेक। स्टूडेंट्स छठवां क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन। पहला है फायर एंड आइस, दूसरा है डेस्कटॉप स्नो। तो हम लिखेंगे फायर एंड आइस पर। तो दो फ्रेंड्स फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया है द पोइट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। According to the poet, the world can perish by fire and also by ice. Thus, it can perish twice, one by fire and then by ice. The poet feels that the ice of hatred is as powerful as the fire of desire to bring complete end of his world. तो इसको लिख लेना स्टूडेंट्स। अगर यह आपको ना आ रहा हो तो राइट द एनी पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो आप लोग पोएम लिख लेंगे जो आपके इस पेपर में ना आई हो। तो सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज मिस्टर हम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिंकी। तो इसका आंसर होगा बिकॉज इसका आंसर होगा तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा मिस्टर हम्फ्री वरीड बिकॉज ट्रिकी वाज इल। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। दिन तक खाना पानी कुछ दिया नहीं गया था। नो फूड प्रोवाइड टू डेज। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू कम बैक टू अनिल। हरी सिंह डिसाइड टू कम बैक टू अनिल बिकॉज Hari Singh realized his wrong decision. Students आठवां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन है पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग। पहला है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी ऑथर ऑफ द स्टोरी इज जेम्स हैरियट, या ट्रू है। बी है नेम ऑफ द वेटरनरी सर्जन स्ट्रिकी, या फॉल्स है। और तीसरा हैट किन इज डॉग, यह भी फॉल्स है। और चौथा है मीनिंग ऑफ डिस्टर्ट इज अपसेट, यह भी फॉल्स है। 9वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सेलेक्ट द मोस्ट सिचुएबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द इन्फॉर्म इन द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट अनिल कुड बी अ। ए सैलरीड प्रोफेशनल, बी फ्रीलांसर, सी बिजनेसमैन, डी वॉलंटियर। तो स्टूडेंट्स इसको आप टिक कर लेना। दूसरा है इफ बैरो लेंड देन पिक द ओल्ड पैड फ्रॉम द ऑप्शन। पहला है गिव टेक, बी है होप स्किप, सी है लॉस फाइंड, डी है बाई सेल। MCQ को आप कर लेना स्टूडेंट्स।
तीसरा है द रेफरेंस टू मेकिंग अ लेटर मंकी दिस वे रेफर व्यूड बाई मोस्ट पीपल। पहला है सेंसिबल, बी है इनप्रोप्रिएट, सी है चैरिटेबल, डी है एग्रेसिव। चौथा है हु इज द राइटर ऑफ द थीव स्टोरी। पहला रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी है रस्किन बॉन्ड, सी है जेम्स हैरेट, डी है ऑर्थर। चलते हैं अपने दूसरे पेज पर। स्टूडेंट 10वां क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड राइट दियर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पहला है हर फादर हैज गॉन टू मुंबई। सब्जेक्ट रहेगा हर फादर, प्रेडिकेट रहेगा हैज गॉन टू मुंबई। दूसरा है द प्रिंसिपल हैज एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स। दूसरा है द प्रिंसिपल हैज एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट रहेगा द प्रिंसिपल और प्रेडिकेट रहेगा हैज एड्रेस्ड द स्टूडेंट। बी है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिचुएबल आर्टिकल्स। इसको आप देख कर लेना बुक से। सुल्तान और स्किप एंड स्किप लाइट। दूसरा है ही इज डॉट डॉट अनलक्की मैन। सी है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पहला है द पीपल क्राउंड हिम द किंग। इसका आंसर रहेगा द किंग वाज क्राउंडेड बाई द पीपल। दूसरा है सुमन इज रीडिंग अ बुक। इसका आंसर रहेगा अ बुक इज बीइंग रीड बाय सुमन। डी है फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डिंग द सेंटेंस। बी गॉड ईटिंग क्रीम आइस टू ऑफ इज अ स्कूल। पहला क्वेश्चन है बे गॉड ईटिंग क्रीम आइस टू ऑफ इज अ कूल। इसको आपको इसमें कामा लगाकर इसको सही सुधारना है। स्टूडेंट्स डी है फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डिंग द वर्ड। इसको आप कर लेना। ई है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयरएवर नेसेसरी। पहला क्वेश्चन है लुकिंग स्ट्रेट एट हर ही सेड आई कांट हेल्प यू। और दूसरा क्वेश्चन है अ ग्रैंड पेरेंट्स जॉब इज ईजर देन अ पेरेंट्स। इसको भी आप कर लेना है, यह काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन ट्रांसलेशन पर, जो कि है नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपिता और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण हैं। फ्रेंड्स इसको आप बुक से देख कर लेना, या बुक में आपके दिया गया होगा। बारह क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द ओपनिंग ऑफ द लाइब्रेरी एंड परचेस ऑफ सम न्यू बुक्स। यह नहीं आ रहा होगा तो लिख लेना। राइट अ लेटर टू द मेजर और सरमन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टैप वाटर इन योर लोकेलिटी। दोनों में से एक पर लिख लेना फ्रेंड्स। तेरहवां क्वेश्चन है राइट अ कॉम्पोजिशन ऑन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 16 वर्ड्स। आपको इन टॉपिक्स पर 16 वर्ड्स पर लिखना है। कॉम्पोजिशन दिया गया है, आपको इस टॉपिक पर लिखना है 60 वर्ड्स। और दूसरा है अ पुलिसमैन। पहला है अ पोस्टमैन, दूसरा है अ पुलिसमैन। तो हम चलते हैं अपने दूसरे होली प्लेस। इस पर भी लिखना है 60 वर्ड में। 14वां क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। यह आपको पहले ही किया गया था। इसको पढ़कर ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं ए और बी, इसको करना है या आपको कर लेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर लीजिए जिसके आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देखकर अपनी प्री बोर्ड की परीक्षा को दे सकें आसानी से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।